अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है मेरे 75 दिन के चैलेंज का छठवां दिन और 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं। मगर जो 5 दिन का टारगेट मैंने सेट किया था उसमें से सिर्फ मेरे मैथ्स का टारगेट पूरा हुआ है, जो साइकोलॉजी का था, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है तो मैं कर नहीं पाई। और अभी हो रहा है फजर का टाइम, मतलब फजर हो चुकी है, दिन भी निकल गया है काफ़ी। मैं एक स्लॉट अपना कर चुकी हूँ 1.5 पौने 2 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाई क्योंकि रात को मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है सोने वोने में। बीच में उठती रहती हूँ तो सुबह में उठना थोड़ा लगता है और फिर नींद भी आती रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा था पहले ही मैं उठ जाऊँगी और फिर मैं पढ़ाई करूँगी। तो आज वही मैंने बहुत हिम्मत के साथ अपना पढ़ाई वगैरह पूरी की। तो जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है ना उसका रह गया है थोड़ा सा, तो पहले मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगी। और आज छठवां दिन जो है, जो छठा दिन का टारगेट जो है 6 से 10 दिन का टारगेट, मतलब अगले 5 दिन का टारगेट, उसको भी कंटिन्यू रखूँगी। क्योंकि अगले अब इन दिनों में जो 5 दिन आने वाले हैं ना, इनमें हमारे यहाँ शादियाँ भी हैं। मेरी फ्रेंड की भी शादी है, मेरे कज़िन की भी शादी है। हालांकि मैं बहुत सारी शादियाँ अटेंड भी नहीं करूँगी, मगर जो ज़्यादा मतलब लगेगा कि हाँ भाई मिलना चाहिए, अब ऐसा है बिल्कुल भी बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्योंकि अभी से ही सुनने को मिल रहा है जैसे कोई मुझे देख नहीं रहा है, बहुत दिनों बाद मुझे देख रहा है, तो यहाँ के लोग भी मुझे कह रहे हैं कि वो कहाँ घुसी रहती हो, घर में बिल में घुसी रहती हो, भट्ट में घुसी रहती हो, दिखती नहीं हो, और बस हम तो तुम्हें यूट्यूब पे देख लेते हैं। और ऐसी मतलब सुनने को मिलता है, र्यूमर्स फैलते रहते हैं कि हाँ बिल्कुल ही अंदर रहती है और ये है वो है, दुनिया भर की बात। खैर हमें उस सब से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जब ऐसे कमेंट्स और ऐसे सब चीज़ें के सुनने के हम आदी हैं पहले से ही, क्योंकि हम लोग कहीं जाते भी नहीं थे। जब हम स्कूल में थे, अपने घर पे थे, पढ़ाई के चक्कर में हम लोग कहीं नहीं जाते थे। हालांकि सारी गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग घूमने जाते हैं अपनी नानी के, खाला के, फुप्पो के, और जिनके रिश्तेदार भी नहीं होते वो वैसे ही टूरिस्ट बनकर भी जाते हैं टूर पे। मगर हम लोग कहीं नहीं जाते क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने हमारा गर्मियों की छुट्टी में भी ट्यूशन लगाया हुआ था। हमारे शालू भाई हमें पढ़ाने आते थे गर्मियों की छुट्टी में भी। तो इसलिए हम लोग सुनते ही थे सबके, हम शादी वगैरह में भी नहीं जाते थे। जो हमारी कज़िन्स हैं उनकी शादी में भी नहीं गए थे, और वैसे भी नहीं जाते घूमने फिरने। तो इसलिए अब ऐसा है कि कुछ लोग इस बात से एग्री भी करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। कुछ कहते हैं बचपन छीन लिया जाता है, घुमाते नहीं हैं, ये नहीं करते। सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर हमें, मुझे तो सुनने की आदत है ये वाली बात शुरू से ही, कि कहाँ घर में घुसे रहते हैं, पढ़ाई ये नहीं कर सकते, वो पढ़ाई के चक्कर में ये सब है। माँ बाप को भी कहा जाता है कि ये बिल्कुल ही बच्चों को दबा देते हैं अंदर। खैर छोड़ें ये सब, अब दिन निकल चुका है, नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सारे काम करने हैं। जुम्मे का दिन है आज, तो इसलिए थोड़ा सा और प्रोडक्टिव रहेगा। सो चलिए देखते हैं कैसे जाता है दिन, बने रहिएगा मेरे साथ। अबू बकर उठो, अबू उठो। कब उठोगे? देखो नोज में क्या है भैया। डी चाहिए? हाँ लाई हूँ, डी लाई हूँ। हाँ दूध लाई हूँ। नो, ये कैसा बच्चा है, ये भी नहीं करवाता, वरना बच्चे कहते हैं अल्लाह कर दो, चाय गिर जाएगी। उधर कैमरा रखा उधर। चलो तो चलो चलो चलो, कोई नहीं, आप चलो सो जाओ, आप अल्लाह कर लो। अल्लाह हो, डी चाहिए? डी दे रही हैं बिल्कुल। शेम शेम अबू बकर की। लाओ मैं दूँ। उठ के बैठो पहले अच्छे बच्चों की तरह आप। यार इसे अभी भी फीवर हो रहा है अबू बकर को, लेके जाएंगे शाम को डॉक्टर को, ठीक है? और फिर मुझे ना थोड़ी देर में टांड पे से जो मचान होता है उस पर से अबू बकर के गर्म कपड़े निकालने थे, वो मैंने निकाले। और अरीबा को मैंने टांड पर चढ़ा दिया था। मतलब उसे बड़ी खुशी होती है टांड पे चढ़ने पर। और फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठ गई थी। थोड़ा सा जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वही मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वही हमारा 100 नंबर का आएगा। जो पार्ट बी है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है।
तो मेरा जो ब्लॉग छूट रहे थे मैंने जल्दी से उनकी रीडिंग लगाई और फिर नोट्स बनाए। जो चीज़ बिल्कुल एकदम नई है तो उनको मैं अच्छे से लिख रही हूँ। और फिर उसके बाद बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, हमें अबू की दवाई लेकर, और फिर थोड़े से इसके कपड़े भी लेने थे, वहाँ भी जाना था। और आज नजीबाबाद में इतना जाम था ना, मतलब चप्पे चप्पे पे जाम था। मछली बाज़ार तो ऐसा हो रहा था बिल्कुल, पता नहीं कोई रैली निकल रही है या क्या हो रहा है। फिर वहाँ से निकले तो फिर आगे जाके फिर चौक पे फंस गए थे हम। बहुत मुश्किल जद्दोजहद के साथ हम किसी तरह डॉक्टर की दुकान पर पहुँचे थे। और अब पिछले दिनों अबू बकर के इतने इंजेक्शन और इतने निडल वगैरह लग चुकी है ना, तो इस वजह से वो इतना डर गया है डॉक्टर को देखकर। मेरी गोदी में चिपट रहा था, बस उतरा भी नहीं था नीचे, कभी डॉक्टर इसके सुई लगाते, बहुत ज़्यादा डर रहा था। चलो पापा को भी अब बुला लो। पापा पापा कहाँ है पापा? अंदर। ये रहे पापा भी आ गए। चलो 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 चलो। हट जाओ। पालो इधर आओ, इधर पालो, इधर आओ, कपड़े अबू के कपड़े ये लेना है इसे, तो ये लेना है क्या? देखो ये आपके कहाँ आ जाएगा बेटे? नहीं 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 है, रखो भाई। तो ये अच्छी लग रही क्या रोबोट? वी मार्ट में तो कुछ ज़्यादा ख़ास कपड़े थे नहीं, लड़कियों के बहुत प्यारे प्यारे थे। और जब लड़कों के देखना हो तो लड़कियों के मिलते हैं, जब लड़कियों के देखना हो तो लड़कों के मिलते हैं। फिर बस हम यहाँ से निकलने लगे। हम सोच रहे विशाल मेगा मार्ट जाएंगे, और ये सुनते ही अबू बकर रोने लगे। रुको पकड़ लेंगे वो आपको। देख लो लिखा हुआ होगा। क्या हुआ, लेनी है क्या? ये यहीं रखी रहने दो। अरे ऐसे चल रहे पापा को बुलाने। अपने लिए पहन के देखो, पहन के। बहुत सारी चीज़ें लेंगे हम, लेंगे चीज़ें। मार्ट से तो किसी तरह हम लेकर आ गए थे, और यहाँ से तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम तो बाइक पर ही बैठ गए थे कि जा रहे हैं हम लोग, फिर भी ये आया नहीं था और वहीं खड़े थे ढीठ बन के। बहुत मुश्किल से इसे पकड़ के हम दोनों बिठा कर लेकर आए, और बस निकले ही थे। हमने सोचा इसके लिए शूज़ भी ले लेते हैं। वहाँ पर हम देख रहे थे शूज़, इसने नाटक करे, पहन के नहीं दे रहा था शूज़ भी। फिर हमने अबू बकर की जो मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी थी वो ली, और रास्ते में फिर ना हम रामपुरा को निकल कर आ रहे थे, तो फिर सोचा कबाब खा ले, क्योंकि खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। तो बस हम लोग कबाब खाने के लिए रुक गए, मगर इससे पहले इसको किंडर जॉय दिलाया, उसमें किसी तरह से हिलने में लगाया। वरना भाई आज तो इसने, आज क्या, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, मतलब चिड़चिड़ा बहुत हो गया था, मूडी, ज़िद्दी। किस किस तक के बच्चे इस तरह हो रहे हैं जो अबू बकर के साथ हैं ना, जो उसके कज़न्स हैं या जो भी हैं, तो वो ना सबकी शिकायत यही है कि हमारे बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं। और यहाँ पर इसके पापा मेरी वीडियो बनाए थे और ये कह रहे थे अबू बकर तुम्हारी सारी चीज़ तो तुम्हारी मम्मा ने खा ली, बस मैंने वॉइस ओवर करना था इसलिए उनकी आवाज़ काट दी। और फिर हमारी प्लेट भी आ गई थी, और हम इतने भूखे थे, हमने 2-2 प्लेट लपेट दी, पता ही नहीं चला कैसे। और बहुत टेस्टी थे यहाँ के जो कबाब और समोसे होते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो बस हम ये खाकर अपने घर आ गए थे, और जो भी चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।